हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आदर्श स्टडी पॉइंट। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। आज आप लोगों को बताया जाएगा इस बार मैट्रिक परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन संस्कृत के आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, अलसशाला में आग कब लगाई गई। अलसशाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब सब सो रहे थे। तो सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि है विद्यापति। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो ये हो जाएगा पुरुषस्य परीक्षा, क्योंकि पुरुष की परीक्षा पुरुषस्य परीक्षा हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो सभी पद प्रधान होते हैं किसमें? द्वंद्व समास में। ठीक है। और इसमें होता है पहला पद संख्यावाचक होता है, और इसमें विशेषण का समास होता है, और इसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है। सुलभ कौन है? अप्रिय, पथ्यवादी, सतत प्रियवादीन। तो आप लोग पढ़ेंगे सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादीन, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो परम श्रेय धर्म को कहा गया है। ठीक है। नीति श्लोका पाठ है, इनके लेखक कौन है? तो है विदुर। ठीक है, महात्मा विदुर। अस्योत्तरम में कौन संधि है? देखिए अस्योत्तरम, अस्य प्लस उत्तरम, अस्य प्लस उत्तरम होता है। जैसे ऐसा हो जाएगा अस्य प्लस उत्तरम। ठीक है। तो इसमें कौन संधि है? तो अ और उ की संधि है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वर संधि है। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि देखिए इसमें कह रहा है कारुणिक च, तो कारुणिक प्लस च हो जाएगा। विद्यापति प्लस आसित, यानी पतिरासित है, पति प्लस आसित, यानी पति के बाद यहाँ विसर्ग हो जाएगा। ठीक है। निह प्लस रोग होता है, तो यहाँ पर कह रहा है विसर्ग संधि नहीं है। तो विसर्ग संधि किसमें नहीं है? तो है नगरे अस्मिन। ठीक है, नगर प्लस अस्मिन हो जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है रमणीयानी तीर्थानी किम संजनयंती। रमणीय तीर्थ स्थान क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो यहाँ पर कह रहा है रति को, गति को, भक्ति को, मति को। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका रति को। ठीक है। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को दिखा रहे थे। ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा महाकवि भास। ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज कर्ण को कहा जाता है। ठीक है। सानज प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? सानज प्रत्यय से जिसमें मान लास्ट में होता है। तो देखिए मान किसमें? सेवा मान। यहाँ पर पाई छूट गया होगा, यहाँ पर सेवा मान होगा। ठीक है। तो सेवा मान हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है। किस पद में ठग प्रत्यय है? तो ठग प्रत्यय है बंधुता, बांधव। देखिए बांधव में देखिए इसमें तल प्रत्यय है, इसमें अण प्रत्यय है, इसमें जिसे मान हो गया तो इसमें सानज प्रत्यय है, और साहित्यिक में ठग प्रत्यय होता है। जैसे सामाजिक हो जाता है, धार्मिक हो जाता है, तो उसमें ठग प्रत्यय होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? पूरा क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। वी उपसर्ग नहीं है, नहीं है कह रहा है। तो विकास में है, वेद में नहीं है, इसमें वे है, तो वेद में नहीं है। देखिए व्यवहार क्या होता है? वी प्लस अवहार हो जाता है। ठीक है। अब वी में तो इस आप दिखाई दे रहा है। यहाँ कह रहा है कि किस शब्द में आंग उपसर्ग है? तो आंग यानी आ इसमें हो जाएगा, क्योंकि आहार। ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को। तो देखिए धनी को तो दान नहीं देंगे, बूढ़े को भी नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर बूढ़ा से मतलब ये नहीं है कि मतलब कि कैसा है, मतलब कि धनी भी हो सकता है बूढ़ा। ठीक है। अच्छा लाचार क्या चीज़ में लाचार है इसका गारंटी नहीं है। कोई विद्यार्थी क्या करता है कि लाचार को मार देते हैं, तो लाचार नहीं होगा, क्या होगा? गरीब को देना चाहिए, यानी दरिद्र को। ठीक है। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है पथिक के लिए। ठीक है। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो होता है कर्ता। क्वेश्चन कर रहा है बलकाय मोदकम रोचते वाक्य के बलकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर है। तो कौन कह रहा है? रुच्यार्था नाम प्रियमाणा। बिल्कुल सही जवाब है रुच्यार्था नाम प्रियमाणा, क्योंकि यहाँ पर रोचते है, रुच धातु में रोचते वाला हो जाता है। ठीक है। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में। ठीक है। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो वह है शिवरात्रि। ठीक है। आगे क्वेश्चन के सर्वथा में के योग से कौन सी विभक्ति होगी? तो होगी द्वितीय विभक्ति। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्य में एनांग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो यहाँ पुत्रेण सह पिता, यहाँ सारथी तृतीय हो जाएगा, दंडेण घट दूसरा हो जाएगा, दिनेश कर्णेण बधिरा। देखिए अंग में कोई विकार उत्पन्न हो तो यहाँ पर कह रहा है कि दिनेश कान से बहिरा है, बहरा है। ठीक है। कर्णेण बधिरा अस्ति, यानी दिनेश कान से बहरा है, इसमें अंग की विकार उत्पन्न हुई है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मी किसके पास आती है? तो देखिए
लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिश्रमी के पास जाती है। ठीक है, जो परिश्रमी हो गए उन्हीं के पास लक्ष्मी आती है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भीखनटोला देखने कौन आया था, तो भीखनटोला शिक्षक आए थे यानी अध्यापक। किम प्लस तहसील से कौन सा शब्द बनेगा, तो कुतः बनता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लिखितवान में कौन प्रत्यय है, लिखितवान में कौन प्रत्यय है, तो कतवतु प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, मान रहेगा तो सानच हो जाता। पुंसवन संस्कार कब होता है, पुंसवन संस्कार कब होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन्म से पहले, यानी कि सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर कह रहा है ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, ज्ञा धातु के लट लकार यानी ज्ञा जान जान लेना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जनाती हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। कर्तु किस शब्द का रूप है, तो वह कर्तरी शब्द का रूप है। देखिए इक्षति किस धातु का रूप है, तो इस धातु का रूप होता है, इस धातु का रूप। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। कर्ता कारक में कौन भी, तो कर्ता ने प्रथमा विभक्ति होता है। ठीक है, अपवर्गे तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है, तो अपवर्गे तृतीया, यहाँ पर कह रहा गुणम सह नहीं होगा, प्रकृतिया भी नहीं होगा, सह योजनेन कथा समाप्तवान, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सह योजनेन कथा समाप्तवान। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, तो वह 5 पद है। ठीक है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो एकत्व भाव से। ठीक है, अयम किस शब्द का रूप है, तो वह इदम शब्द का रूप। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है पचेयु है, विधिलिंग लकार किस पुरुष का रूप है। देखिए बहुत ही आसान है, एत एताम एयु प्रथम पुरुष में होता है, या अन्य पुरुष दिया होता तो सही हो जाता। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका कौन है, यहाँ पर शीला भट्टारिका, राम भद्राम्भा, देव कुमारिका, ये तीनों सही है, यानी कि यहाँ पर सभी ऑप्शन दिया हुआ है तो ये सही हो जाएगा। समाज में गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुषों से नारियों से, पुरुष और नारियों से बच्चों से। देखिए पुरुष और नारियों से समाज चलता है। ठीक है, पुरुष नारी रहेंगे नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका सही जवाब सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ईशावास्योपनिषद, ये सी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसमें बताइएगा कौन होना चाहिए, ऐसे सी मुझे लगता है कि सी ही होगा। ठीक है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो वह है 5। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सभी को पता होगा गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो ये मध्यकाल से हुआ। ठीक है, मध्यकाल सही जवाब है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो वह है विद्यापति। विद्या के पास, आलसी के पास विद्या नहीं होती, ऐसा ट्रिक हमने बताया था। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु क्या है, आलस्य है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, तो है पंडिता छमाराव। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य की। ठीक है, चंद्रादित्य की याद कर लीजिएगा। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो अपना देश है भारत। ठीक है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो होते हैं संस्कार से। ठीक है, संस्कारों से होती है। कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होगा। ठीक है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व में संकलित है, भारत के किस पर्व में संकलित है नीति श्लोक का पाठ, तो भीष्म पर्व में। देखिए क्वेश्चन कर रहा है परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो विद्या है। क्रोध लोभ दीर्घ सूत्रता ये सब नहीं होगा। ठीक है, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है, तो उद्योगी पुरुष की करेगी। ठीक है, मूर्ख की, लोभी की, क्रोधी की बिल्कुल नहीं करेगी, ऐसे भी आप लोग बता सकते हैं। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे, देखिए उलट कर क्वेश्चन पूछ दिया, कहाँ पहुंचे थे, भीखनटोला। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो था मूल शंकर। ठीक है, दया शंकर, गौरी शंकर, प्रमोद शंकर नहीं होगा, मूल शंकर होगा। यहाँ पर भूल शंकर लिख दिया है, मूल शंकर हो जाएगा। ठीक है, मूल शंकर। ठीक है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है, आर्य शब्द का अर्थ है सभ्य। ठीक है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो वह है चित्रकूट पर्वत। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णन। ठीक है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन, तांबे का कंगन, चांदी का कंगन, लकड़ी का कंगन। तो वहाँ कुश का कंगन बनाया था, लेकिन उसको क्या कह रहा था, सोने का कंगन है। ठीक है, पथिक से कह रहा था कि सोने का कंगन है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथाया पाठ के रचनाकार कौन है, पाठ से रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नारायण पंडित है पाठ के रचनाकार व्याघ्र पथिक कथा के। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कर्ण किस देश का राजा था, तो कर्ण था वंग देश, भंग देश, रंग देश, अंग देश। तो क्या होगा, अंग देश के राजा कर्ण को कहते हैं। कह रहा है ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, तो कौन है, शक्र।
ठीक है। वैर से वैर का समन क्या होता है, तो असंभव। परिपिंडन से क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, हानि मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो है जैमिनी। ठीक है। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं, तो कृतकम। ठीक है, कृतकम। भीखल डोला गांव कहाँ है, तो बिहार में। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है, तो समुद्र में मिलती है। किससे मिलती है, तो समुद्र में। ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुरु किस लकार का रूप है, तो कुरु लकार है लोट लकार का। ठीक है, मध्यम पुरुष के एक वचन में होता है। ठीक है। पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो पितरा में तृतीय विभक्ति होता है। पितरा सह पुत्र गच्छति, आप लोग अनुवाद में पढ़ लिए होंगे, अनुवाद में पिछले वीडियो में बताया था। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में आपको अनुवाद बताया गया है, विविध अनुवाद। उसके पहले अनुच्छेद बताया गया है, फिर पत्र लेखन, आवेदन पत्र लेखन बताया गया संस्कृत में। अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। लाता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होता है, तो लाता शब्द का तृतीय में रूप क्या चलता है, लतया लताभ्याम लताभी, यानी कि यहाँ पर लताभी हो जाएगा, तृतीय बहुवचन कह रहा है। ठीक है, तो लताभी हो जाएगा। ठीक है। अनेन पद का मूल रूप क्या होता है, तो होता है ईदम पुल्लिंग। ठीक है, ईदम पुल्लिंग चलता है। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन विभक्ति है, तो हिमालयात में पंचमी विभक्ति होता है। ठीक है, पंचमी विभक्ति। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रभव प्रभवती, यहाँ पर क्या होता है, भुव प्रभवश्च भुव। ठीक है। स आचार्यात व्याकरण पठती में कौन प्रत्यय है, कौन विभक्ति है। ठीक है, तो आचार्यात, आचार्यात इसमें भी पंचमी विभक्ति है। ठीक है, जैसे बलकात होता है। सुरूपम में कौन उपसर्ग, तो उपसर्ग जो है पहले लगता है, तो सु इसमें लगा हुआ है, तो सु क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कर रहा है उपकर्म में कौन सा उपसर्ग है, उपकर्म उपसर्ग पूछ रहा है, तो उप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। परी के जोग से कौन सा शब्द बना है, तो देखिए परी किसमें है, इसमें किसी में नहीं है, यहाँ पर परिणति है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यशस्विन प्लस डीप, देखिए यहाँ पर स्त्री प्रत्यय आ गया, ये स्त्री प्रत्यय है, तो लास्ट में जो है दीर्घीकार हो जाता है। और जैसे यशस्विन, देखिए यहाँ पर यशस्विन, यशस्विन है और दीर्घीकार है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से नहीं है, ये वाला चीज़ जो है इसमें होना चाहिए, नहीं है किसी में। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तेजस्विन में बिल्कुल इसी प्रकार से है, तो प्रकार होता है तेजस्विनी, दीर्घिकार से तेजस्विनी, समझ रहा है, ऐसे दीर्घिकार से होना चाहिए, तो हो जाएगा सही जवाब। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि श्रीमत प्लस डीप में कौन सा शब्द बनेगा, तो हो जाएगा श्रीमती, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए पूछ दिया कि श्रीमती में कौन प्रत्यय है, तो आपको डीप प्रत्यय मारना है। तेजस्विनी, यशस्विनी इस प्रकार से रहेगा, तो डीप प्रत्यय आपको मार देना है। दिक प्लस गज से, गज से कौन सा शब्द बनेगा, तो हो जाएगा दिग्गज, दिग्गज, गगज संयुक्त वाला हो जाएगा दिग्गज। ठीक है, ये दीर्घिकार से नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अज प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा, तो अजंत बनता है, तो ए ऑप्शन सही आपका। जगत प्लस नाथ से कौन सा बनेगा, जगन्नाथ बनता है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अहिन कुलम में कौन समास है, तो अहिन कुलम में समास होता है आपका द्वंद समास। ठीक है, यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। ठीक है, महापुरुष में कौन समास है, तो कर्मधारय समास हो जाता है, आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा जलम में कौन सा समास है, तो बहुत ही आसान है, तत्पुरुष समास हो जाएगा गंगा का जल। ठीक है, जिसमें कारक चिन्ह आ जाता है। त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। पहला पद जो है संख्यावाचक है, त्रि यानी 3 होता है। अक्रुवन में कौन सी धातु है, तो वह अक्री धातु है। ठीक है, अक्रुवन, अक्रुवन में अक्रुवन, देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि क्री धातु होगा। ठीक है, क्योंकि करोती ये कुरवन वाला कुरवंती जैसे होता है, यहाँ पर अक्रुवन में जैसे कि ये प्रथमा विभक्ति लंग लगा के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। ठीक है, तो जैसे त ताम अन चलता है, तो अक्रुवन हो गया, तो यहाँ पर क्री धातु का होता है। ठीक है, अक्री नहीं होगा। ठीक है, मतीसु में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। क्रिया विशेषण द्वितीय, देखिए क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र ही चलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भवत हो जाएगा। अगर कहता कि भवती में मूल धातु क्या है, तो मूल धातु होता है भू। ठीक है, भू भव होना होता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो हो जाएगा आपका प्रति, प्रति प्लस आशा हो जाता है, तो यहाँ पर प्रति हो जाएगा। श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अ और ई के मेल से, यहाँ पर मेल होगा, मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ और ई मिलकर क्या बनता है, जैसे गण प्लस ईस होता है, तो गणेश होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए बनेगा। देखिए बस 3 क्वेश्चन रह गया है, ध्यान से देखिएगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए मनोहर, मनोरथ एक जैसा बनता है, जैसे मनोहर रहेगा तो मनः प्लस हर हो जाता है, मनोरथ है तो मनः प्लस हरथा हो जाएगा। ठीक है, एकम एकम इति का समास पद क्या होगा,
तो हम समास विग्रह में सारा कुछ बता दिए हैं, समास पद और समास विग्रह किस प्रकार होता है। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो उसको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में उसका मिल जाएगा लिंक, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, संस्कृत ग्रामर पढ़िएगा सबसे नीचे। चलिए यहाँ पर कह रहा है एकम एकम इति का समास पद क्या हो जाएगा, एक का एकम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है शताब्दी कौन सा समास है, शताब्दी, शत माने 100 होता है, यानी पहला संख्यावाचक है पहला पद, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।